Hello students, in this video we will discuss about what is Bijott's identity. Okay, Bijott identity क्या है उसको डिफाइन करेंगे इस वीडियो लेक्चर में हम। और सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि मैंने स्क्रीन पर उसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ Bijott's identity। ओके, Bijott's identity क्या होती है, इसकी डेफिनेशन को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे और पढ़ेंगे सबसे पहले। ओके, तो जैसा कि इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है यहाँ पर, फॉर टू नॉन जीरो इंटीजर्स। आप लोग बच्चे मेरा वीडियो ये देख रहे होंगे तो कर्सर पर आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है ना। सुनिए भी, हमारी आवाज भी सुनिए आप लोग, ऑडियो भी क्लियर होना चाहिए और कर्सर पर आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। वो आपको अगर कर्सर पर ध्यान नहीं देंगे तो थोड़ी सी चीजें कम समझ में आएंगी, आप नहीं समझ पाएंगे कि किस पॉइंट पर डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ। तो कर्सर जहां मूव कर रहा है वहां पर आपका कंसंट्रेशन जरूर होना चाहिए। ओके, तो फॉर टू नॉन जीरो इंटीजर्स ए एंड बी, यानी किन्हीं भी दो इंटीजर्स के लिए लेट डी इज द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, यानी कोई भी दो हमारे नंबर है, ठीक है ना। और डी जो है उसका एचसीएफ है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है आपका। इसमें लिखा हुआ द नहीं होना चाहिए यहाँ पर, देन टी एच ई एन, देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स एक्स एंड वाई सच दैट डी इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई। ओके, अभी इस बारे में मैं तो सिर्फ यहाँ पर रीड कर रहा हूँ, अभी इसको एक्सप्लेन करके मैं बताता हूँ कि इसका मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर। और फिर यहाँ पर लिखा हुआ वेयर एक्स एंड वाई आर सेड टू बी Bijott's कोफिशिएंट्स, यानी यहाँ पर एक्स और वाई क्या है, Bijott's कोफिशिएंट्स है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली एक्स एंड वाई आर नॉट यूनिक, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट Bijott's ने दिया, सो दिस इज कॉल्ड द Bijott's आइडेंटिटी। देखिए, इसको Bijott's आइडेंटिटी तो ये है ही, इसको हम एक्सटेंशन ऑफ या एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ, ठीक है ना, इसको अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। इसको एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ इक्लिप्स एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये क्यों बोलते हैं ऐसा, या इसमें इक्लिप्स का क्या यूज है, इक्लिप्स एल्गोरिथम का क्या यूज है, वो भी डिस्कस करेंगे अभी हम, ठीक है ना। यहाँ पर अभी मैंने लिखकर छोड़ दिया सिर्फ इसको, अभी डिस्कस करते हैं। पहले हम स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो बट ऑब्वियस है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से हम किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या करते थे, यहाँ पर एचसीएफ फाइंड आउट करते थे, ठीक है ना। यहाँ पर इन्होंने एचसीएफ को डी मान लिया है क्योंकि यहाँ पर ए और बी आपके नंबर्स हैं, बिकॉज ये फिक्स नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर ए और बी आपके फिक्स नंबर नहीं है तो यहाँ पर इसको भी हमने फिक्स नहीं किया है, डी वेरिएबल के टर्म्स में मान लिया, यानी दैट मीन्स हमने 2 3 4 5 इस तरह से नहीं लिखा हुआ है। ओके, चलिए, यहाँ पर डी को फिर उन्होंने क्या बोला है कि हम अगर ऐसा है तो डी को हम ए एक्स प्लस बी वाई लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये एक्स प्लस बी वाई क्या है, इसको आप लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ए एक्स प्लस बी वाई जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये भी मीनिंग है इसका, यानी कि जो आपका दो नंबर दो पॉजिटिव इंटीजर्स है उसके जो एचसीएफ होगा अकॉर्डिंग टू Bijott's आइडेंटिटी, उसको हम एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हैं, एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, सॉरी एक्स एंड वाई नहीं, सॉरी ए एंड बी। यानी ए और बी जो आपके गिवन नंबर्स है इसका एज ए हम लीनियर कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक्स और वाई क्या है, यहाँ पर इंटीजर्स होंगे, ठीक है ना। और एक्स और वाई इंटीजर्स है और यहाँ पर एक लाइन और लिखी हुई कि आर नॉट यूनिक, ठीक है ना। ये तो स्टेटमेंट हो गया। अब इस स्टेटमेंट को और बेहतर तरीके से समझने के लिए, ठीक है ना, कि ये क्या है आपका स्टेटमेंट, अभी थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा बट जब मैं एक एग्जांपल दूंगा यहाँ पर तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए डायरेक्ट अपने एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। छोटा सा एक एग्जांपल यहाँ पर कंसीडर करते हैं। हमने क्या किया, एचसीएफ ऑफ 4 and 16 फाइंड आउट किया, ठीक है ना। बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ 4 and 16 जो होगा 4 होगा, इसको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। 4 और 16 का जो एचसीएफ होता है वो 4 होता है, बी इजिली फाइंड आउट, हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो एचसीएफ यहाँ पर लिखा हुआ 4, इसको जो गिवन नंबर्स है 4 और 16, ध्यान रखिएगा 4 और 16 जो आपके गिवन नंबर्स है यहाँ पर, 4 इंटू जो भी नंबर यहाँ पर लिखेंगे प्लस 16 इंटू जो भी नंबर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। वो यहाँ पर नंबर्स को Bijott's ने एक्स और वाई कंसीडर किया, यहाँ पर क्या कंसीडर किया, एक्स और वाई। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट हम यहाँ पर 4 इक्वल टू 4x प्लस 16 लिख सकते हैं। यहाँ पर एक्स और वाई क्या होंगे, हमारे इंटीजर्स होंगे। और इसमें उन्होंने कहा है कि एक्स और वाई की वैल्यू ऐसा भी नहीं है कि यूनिक होगी। यूनिक का मतलब ऐसा नहीं कि एक्स इक्वल टू, अगर सपोज दैट, इसको मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, यहाँ पर आप क्या करिए, पुटिंग एक्स इक्वल टू, हमने यहाँ पर क्या रखा, चलिए 5 रखते हैं,
ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि कुछ भी रखते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा आपको, क्योंकि अगर एक वेरिएबल नहीं, यहाँ पे टू वेरिएबल्स है, यहाँ पर एक्स और वाई की जो भी वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे तो ये भी ध्यान रखना है कि इसकी कैलकुलेशन होने के बाद, ठीक है ना, जो आपकी लेफ्ट साइड है ये बननी चाहिए, यानी 4 आना चाहिए, तो ऐसा नहीं कि कुछ भी रख देंगे, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा इसके बारे में, ठीक है ना। मैं तो ऐसे ही 4 5 एक्स के प्लेस पर 5 रख रहा हूँ और वाई के प्लेस पर हमने यहाँ पर क्या किया, -1 पुट कर दिया, तो आप देखिएगा व्हाट हैपेंड, ठीक है ना, 4 इंटू 5 प्लस 16 इंटू -1, कैलकुलेट करिए आप इसको, ये 20 माइनस 16 यानी कि आपका 4 इक्वल टू 4 वेरीफाई कर रहा है। तो दैट मीन्स हम यहाँ पर देखिए, जरा ऊपर कर्सर की तरफ जरूर ध्यान दीजिएगा, वी कैन राइट 4 इक्वल टू 4 इंटू 5 प्लस 16 इंटू -1, ठीक है ना। यहाँ पर इस तरह से आप कैलकुलेट करिए, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि जो एचसीएफ हमारा 4 आया था उसको हमने जो गिवन इंटीजर्स यानी 4 यहाँ पर और 16 उसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया, यानी 4x और 16 प्लस 16y की फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पर x क्या है हमारा 5 है और y हमारा क्या है -1 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक आगे एक स्टेटमेंट और लिखा हुआ, अभी बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर कैसे आपने 5 इमेजिन कर लिया है, -1 इमेजिन कर लिया है, इसके बारे में अभी मैं बात करूंगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल के लिए आप क्या करिए, इसको इतना ही समझिए, ठीक है ना। अभी इसके आगे मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे हम 5 और -1 जो है वो इमेजिन कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं, इस बारे में भी मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा वहां पर एक आगे स्टेटमेंट लिखा हुआ था कि जो एक्स और वाई की वैल्यू होगी वो यूनिक नहीं है, ठीक है ना, एक्स एंड वाई आर नॉट यूनिक, इस पर भी आप जरा ध्यान दीजिए। यूनिक का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्स इक्वल टू 5, यानी जो हमारा ये कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है ना, सिर्फ हम x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू -1 ले सकते हैं, ऐसा नहीं, देयर आर एनी अदर वैल्यूज आर पॉसिबल, ठीक है ना, ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाई दिस लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी कि x और y की दूसरी वैल्यूज भी हो सकती हैं जो इस लीनियर कॉम्बिनेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो चलिए, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर बताइए जरा वो दूसरी वैल्यूज क्या है, चलिए हम फिर इमेजिन करते हैं। यहाँ पर हमने x के प्लेस पर 1 रखा एंड y के प्लेस पर यहाँ पे 0 पुट कर दिया, ठीक है ना, x इक्वल टू 1, अब पुट करिए जरा 4 इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 0, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वेरीफाई कर रहा है, ठीक है ना, 4 प्लस 0 दैट मीन्स 4 इक्वल टू 4, ये बन रहा है आपका, ओके। अब यहाँ पर फ्रॉम दिस बड़ी आसानी से हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 और y इक्वल टू 0, देखिए इस जो ये आपका लीनियर कॉम्बिनेशन है यहाँ पर 4x प्लस 16y, इसमें थोड़ा सा आप जरा ध्यान दीजिए कि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0 रखने पर भी सेटिस्फाई हो रहा है। फिर हम बच्चे सोच रहे हैं क्या और भी सर वैल्यूज पॉसिबल है, डेफिनेटली और भी वैल्यूज पॉसिबल है, यानी x और y जो यहाँ पर यूनिक लिखा हुआ था, यूनिक का मतलब होता है वन एंड ओनली वन, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ x और y का एक ही पेयर होगा या एक ही सेट होगा, देयर आर सो मेनी सेट्स आर पॉसिबल विच सेटिस्फाई दिस लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैंने इसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज विजॉर्ड्स आइडेंटिटी, यानी विजॉर्ड्स आइडेंटिटी आपकी क्या है यहाँ पर, ठीक है ना। एक बार फिर से डिस्कस करते हैं यहाँ पर, एक बार अब ये एग्जांपल समझ लिया है तो शायद ये स्टेटमेंट जो है वो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। यहाँ पर ए और बी आपके क्या है, कोई भी दो आपके नंबर्स हैं, ठीक है ना, इंटीजर्स है व्हाट एवर यू से, और उन दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ होगा डी, ठीक है ना, उस डी को हम एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई लिख सकते हैं, ऐसा बिजॉर्ड्स ने बोला है, ठीक है ना। और डी इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई, ए और बी क्या है यहाँ पर जो गिवन नंबर्स है हमारे, ठीक है ना। डी यहाँ पर क्या है, ए और बी का आपका एचसीएफ है। एक्स एंड वाई यहाँ पर क्या बोलते हैं हम इसको, बिजॉर्ड्स ने चूंकि आइडेंटिटी दी तो हियर एक्स एंड वाई आर सेड टू बी बिजॉर्ड्स कोएफिशिएंट, यानी इसको हम बिजॉर्ड्स कोएफिशिएंट बोलते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंटली एक्स और वाई क्या है, यूनिक नहीं है, इसको आपने एग्जांपल की हेल्प से समझ भी लिया, ओके। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, अब शायद स्टेटमेंट ये ज्यादा क्लियर हो रहा हो आप लोगों को। दूसरी चीज यहाँ पर ये आती है कि सर ठीक है, ये तो आपने क्या हिट एंड ट्रायल मेथड से ही हम इसको फाइंड आउट करेंगे क्या, कोई मेथड नहीं है जिसकी हेल्प से हम इसको फाइंड आउट कर सकें या एक्स और वाई की वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकें। बिल्कुल डेफिनेटली एक मेथड है हमारा, क्योंकि इससे पहले देखिए मैंने आप लोगों से लिखा कि इसको हम एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ यूक्लिड्स एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ यूक्लिड्स एल्गोरिथम का मतलब ये हो गया कि यूक्लिड्स एल्गोरिथम से जो आप एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इक्लिप्स एल्गोरिथम से जो आप एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं उसी प्रोसेस का यूज करके, यानी कि उसी को एक्सटेंडेड करके, ठीक है ना, हम जो एक्स और वाई की वैल्यू जो अभी हम फाइंड आउट कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है ना, वो इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, आप उसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम जो है एक एग्जांपल की हेल्प से जो है वो समझते हैं, और थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं, और एक एग्जांपल की हेल्प से हम इसको जो है वो सब देखें कि ये प्रोसेस क्या है और कैसे फाइंड आउट करते हैं। थोड़ा सा ध्यान, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत आसान है, थोड़ा सा आप लोगों को जो है वो ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पर। चलिए एक क्वेश्चन हम सबसे पहले यहाँ पर लिख रहे हैं, क्वेश्चन हमने लिखा फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225, ओके।
और इसके बाद एंड इसमें लिख सकते हैं एंड राइट SCF एट अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है ना, एक्स एंड वाई के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखिए, ये वही है लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब आपका बिजॉर्ट्स का जो आइडेंटिटी है उस फॉर्म में लिखना है। इसको और थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं तो कई बुक्स में ऐसे भी लिखा रहता है, दैट इज डी, डी का मतलब SCF, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा डी, डी क्या है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा SCF ऑफ 135 एंड 225, ध्यान रखिएगा इसको 135x प्लस 225 बाई, इस तरह से भी यहाँ पर चाहे डिफाइन कर दीजिएगा वेयर डी इज SCF ऑफ 135 एंड 225, ओके। ये थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है। तो जैसा कि हम लोग एक और यहाँ पर SCF तो लिखा हुआ है, इसमें और ऐड कर दीजिएगा बाई यूजिंग, चलिए यहाँ पर कहीं लिख देते हैं फाइंड SCF ऑफ दिस बाई EDL, ठीक है ना, यानी इक्वल डिवीजन लेमा का यूज करके, इस तरह से हमने लिखा। SCF एक्चुअली क्या है, आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ इन्हें एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई लिखना है, बिजॉर्ट्स आइडेंटिटी का यूज करना है यहाँ पर, ठीक है ना, उस फॉर्म में लिखना है आपको। तो वो हम इक्वल डिवीजन लेमा फाइंड आउट करेंगे उसके बाद ही लिख सकते हैं, या एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ इक्वल डिवीजन लेमा है ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो हम उसी फॉर्म से SCF फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके बाद जो है उसी स्टेटमेंट का यूज करके हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने वाले हैं, या फिर एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। और यहाँ पर इसमें थोड़ा सा मैं और ऐड कर देता हूँ कि इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर देता हूँ कि सो दैट एक्स एंड वाई आर नॉट यूनिक, ये हमारे यूनिक नहीं है भी, ठीक है ना। तो इसमें कितने क्वेश्चन हमने ऐड कर दिए, एक तो क्वेश्चन हमारा ये बन गया कि EDL की हेल्प से हमें इसका SCF फाइंड आउट करना है, दूसरा क्वेश्चन हमारा एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है, ठीक है ना, इस फॉर्म में, और हमें ये भी प्रूव करना है कि यहाँ पर जो एक्स और वाई होंगे वो यूनिक नहीं होंगे, ये भी हमें प्रूव करना है इसमें, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम SCF की बात करते हैं इक्वल डिवीजन लेमा का यूज करके। तो सबसे पहले सोल्यूशन, चलिए लेट इक्वल टू कंसीडर किया हमने, लार्जर नंबर जो होता है वो कंसीडर करते हैं, ग्रेटर नंबर जो होता है इन दोनों में से वो ए हो जाएगा, एंड v इक्वल टू 135, वी नो दैट, ये हमें पता है, ठीक है ना, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको इक्वल डिवीजन लेमा आता है और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, ठीक है ना, मैं मान के चल रहा हूँ इसको। अब यहाँ पर क्या करेंगे, EDL अप्लाई करेंगे, देयरफॉर बी अप्लाई EDL टू 225 एंड 135, ओके। बाकी डिवीजन वगैरह सभी लोगों को करना आता होगा, चलिए 135 और 225 का डिवीजन यहाँ पर करते हैं, वन टाइम्स आई थिंक जाएगा ये आपका, और ये 90 बच जाएगा, ठीक है ना। तो वी कैन राइट 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 और प्लस 90। यहाँ पर आप देखेंगे सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना, 90 आ रहा है रिमाइंडर, या ऐसे भी लिख सकते हैं, चलिए ठीक है, थोड़ा सा चलिए रिमाइंडर इक्वल टू 90 इज नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर जो आपका 135 और 90 यहाँ पर जो नंबर लिखे हुए हैं, टिक लगा रहा हूँ जहाँ पर, इस तरह से भी देख सकते हैं, या फिर इस तरह से भी यहाँ से भी देख सकते हैं, ये आपका डिवीजन होगी, इन दोनों में फिर से EDL अप्लाई कर देते हैं, देयरफॉर वी अप्लाई EDL टू 135 एंड डिवाइड कर लीजिएगा भाई यहाँ पर, तो आई थिंक 90 हो जाएगा, 135 190 45, ये इस तरह से, ठीक है ना, ओके। तो देयरफॉर इधर लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा लेफ्ट मोस्ट पोजीशन में, ओके ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45, फिर से आपका रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पर, सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 45 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर वी अप्लाई EDL टू 90 एंड 45,
ठीक है ना। अब इसका डिवाइड करेंगे, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो 90 इक्वल टू ये 45 टू जा हो जाएगा यहाँ पर इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0 देयरफॉर एचसीएफ ऑफ कितना था हमारा 135, आई थिंक 135 और 225 इक्वल टू जो लास्ट आपका डिवाइजर यहाँ पर ये 45। ठीक है ना, ये आ गया। पहला पार्ट हमारा खत्म हो गया। दूसरा हमें जो यहाँ पर शो करना है या प्रूव करना है वो क्या करने वाले हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देयरफॉर अब हमें टू प्रूव या टू शो करना है 45 इक्वल टू जो आपको लीनियर कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करना है वो 135x प्लस 225y, ये ठीक है ना। 45 इक्वल टू फाइंड आउट करना है। अब प्रूफ के लिए मैं आपसे बोलूंगा यहाँ पर, ठीक है ना, कि कैसे इसमें एक्स और वाई की वैल्यू, सॉरी सॉरी यहाँ पर वाई, कैसे हम इसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए जो आपने ये स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। पहला स्टेटमेंट देखिए जरा यहाँ पर, ये वाला बॉक्स बना दे रहा हूँ। दूसरा सेकंड स्टेटमेंट आई थिंक ये वाला था हमारा, ठीक है ना। ये इन तीनों स्टेटमेंट्स को एक साथ लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। और थर्ड स्टेटमेंट हमारा ये था। लास्ट वाले स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट एक्चुअली हमें नहीं होती, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका था ये, ऊपर से आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। पहला स्टेटमेंट था हमारा 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90, ठीक है ना। दूसरा स्टेटमेंट हमारा था 90 इक्वल टू, सॉरी सॉरी 135, आई थिंक 135 135 इक्वल टू, चेक कर सकते हैं आप लोग, नोट डाउन कर लीजिएगा उसको। 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45, ठीक है ना। और थर्ड स्टेटमेंट इसी तरह से हमारा था यहाँ पर, थर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। 45 इक्वल टू, सॉरी सॉरी 90 इक्वल टू, चलिए ठीक सर, ये तो बस चलिए, ये 45 और फिर से हमारा था 90 इक्वल टू 45 टू प्लस 0, ठीक है ना। ये थ्री स्टेटमेंट्स यहाँ पर लिखे होते हैं। इसको देखिए यहीं पर इस स्टेटमेंट का हम यूज करने वाले हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, हमें जो प्रूव करना है वो 45 इक्वल टू लिखना है। जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, बस यहीं से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कैसे लिखा जाता है इसको बैक करके। तो आप देखिए लास्ट वाला स्टेप इसको छोड़ दीजिएगा, मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, इसको आप छोड़ दीजिए। इससे जो ऊपर वाला स्टेटमेंट आपका जो यहाँ पर है 45 यहाँ से मिलेगा आपको। तो 45 को किस तरह से हम लिख रहे हैं, इस 90 इंटू 1 को आप ट्रांसफर कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर रहे हैं तो 135 माइनस 90 इंटू 1 ही आपको टर्म मिल जाएगा। वंस अगेन आई रिपीट कि यहाँ जो लास्ट वाला स्टेप है इसको छोड़कर 45 की वैल्यू रिमाइंडर से, आपने जैसा 45 तो यहाँ भी लिखा हुआ है, बट 45 आपको रिमाइंडर से फाइंड आउट करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। लास्ट स्टेप से रिमाइंडर को चेकआउट करेंगे आप, हमेशा ध्यान रखिए 45 के बाद 90, फिर इस तरह से रिमाइंडर की तरफ चलते चले जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। यहाँ तो थ्री स्टेप्स लिखे हुए हैं। तो 45 इक्वल टू हमें क्या लिखना है, 135 माइनस 90 इंटू 1, 1 लिखा हुआ मल्टीप्लाई मत करिएगा, इंटू 1 लिखा रहने दीजिएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट तो जो प्रीवियस स्टेप हमारा है उसमें 90 की वैल्यू है रिमाइंडर में, तो यहाँ पर जहाँ 90 लिखा हुआ उसकी वैल्यू, उसके प्लेस पर हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। तो 135 यहाँ पे लिखा हुआ माइनस 90 के प्लेस पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटू 1 ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये इंटू 1 हमें वैल्यू 90 के प्लेस पर रखनी है, ध्यान रखिएगा इसका। तो यहां से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसके प्लेस पर 225 माइनस 135 इंटू 1, इस तरह से हमें ये जो है वो वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ 90 की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो 135 इंटू 1 जो ये टर्म लिखा हुआ है इसको ट्रांसफर करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में, तो इट बिकम्स 225 माइनस 135 इंटू 1, वही मैंने 90 के प्लेस पर लिखा हुआ, इंटू 1 ये इसी तरह से रहेगा। पहले 1 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट्स के अंदर कर देंगे यहाँ पर 135 माइनस और 225 इंटू 1, ऐसे इंटू की फॉर्म में आपको लिखना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि अगर कर देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर आपको फैक्टराइजेशन फॉर्म में ही लिखना है, इसका भी ध्यान रखना। मल्टीप्लाई 1 है तो कोई मैटर नहीं, बट 1 के अलावा अगर कोई नंबर है और फिर आप मल्टीप्लाई करके उसको चेंज कर दे रहे हो फिर प्रॉब्लम है आपको, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, स्टार्टिंग से 1 भी लिखा हुआ तो नहीं। अब जैसे 1 का मल्टीप्लाई 135 में नहीं करना है ना, ठीक है ना, कि इसमें करना है इंटू 1 में। यानी हम जो क्वोशिएंट लिखा होगा इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसके बाद जो जो आपका नहीं, सॉरी डिवाइजर, यहाँ डिवाइजर होता है ना आपका, डिवाइजर में मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमेशा मल्टीप्लाई कोशेंट में करना है।
और मैंने जितने भी नंबर्स लिखे हुए उसमें डिवाइजर इनटू कोशेंट करके मैं लिखता हूँ। तो जैसे मल्टीप्लाई अगर ये नंबर है हमारा, तो पहला नंबर डिवाइजर होगा हमेशा और दूसरा नंबर आपका जो होगा वो क्या होगा, कोशेंट। तो कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना है। तो 1 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे भी, यहाँ पर अगर सपोज 3 होता है, यहाँ पे 2 होता है, तो बाद में जो नंबर लिखा हुआ है इसमें मल्टीप्लाई करिए, हमेशा ध्यान रखिए इसका। अगर कभी भी इस तरह के केसेस बनते हैं तो यहाँ पर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो इनटू में जो फॉर्म लिखी हुई है और बाहर से अगर किसी नंबर का मल्टीप्लाई अगर आपको करना है तो सेकंड नंबर में मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट नंबर में मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ट्रिक बता देता हूँ वरना आपकी कैलकुलेशन में गलती होगी, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इंटू 1 है, 1 का मल्टीप्लाई और माइनस माइनस प्लस 135 इंटू 1, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए दोनों लाइक टर्म्स हैं और इसके अलावा यहाँ पर दूसरा हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा हुआ है क्योंकि 90 से ऊपर हम जा भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन तो अल्टीमेटली यहीं पर खत्म होने वाली है, ठीक है ना, आगे नहीं जाने वाली है। तो 135 दो जगह यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 135 हमने कॉमन ले लिया, तो 1 और प्लस 1 ये रह जाएगा। और क्योंकि हमें जो फॉर्म है वो उसमें प्लस लिखा होता है तो यहाँ पर भी हम प्लस लगाएंगे और 225 तो यही रहेगा, इंटू ये जो माइनस है ये 1 के साथ लिख देंगे यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। एक्चुअली जो हमें लीनियर कॉम्बिनेशन में जो फॉर्म होती है वहां पर प्लस लिखा होता है, देखिए मैं आपको बता भी दे रहा हूँ यहाँ पर, जो आपने यहाँ पर डी इक्वल टू बोला हुआ है वहां पर देखिए प्लस लिखा हुआ है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर हमें प्लस रखना है, तो माइनस अगर है तो उसे इसके साथ कर देता है। आप कहेंगे सर 225 के साथ नहीं करेंगे, 225 के साथ नहीं करना है क्योंकि जो आपको फॉर्म में कन्वर्ट करना है उसमें 225 जो वो है पॉजिटिव है। और उसके अलावा दूसरी चीज आपने जो यहाँ पे जनरल फॉर्म भी ऊपर लिखी हुई है, ध्यान रखिएगा, ए और बी, तो ए और बी जो नंबर होते हैं वो प्लस में रहते हैं इस तरह से, ठीक है ना। वो तो ओरिजिनल नंबर रहने ही रहने वाले, वो निगेटिव नहीं होंगे, ठीक है ना। एक्स और वाई निगेटिव होगा, तो ध्यान रखिएगा जो ए और बी के मल्टीपल में जो नंबर है उनको निगेटिव करना है, उन नंबर्स को निगेटिव नहीं करना है, ठीक है ना। इसका भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। ओके, अब ये हमारा क्या हो गया, ये फॉर्म फाइनल कन्वर्ट हो गई। सॉरी अभी एक स्टेप और रह गया, सॉरी सॉरी, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 135 इंटू 1012, ठीक है ना, और प्लस 225 इंटू माइनस, ये हमारी फाइनल फॉर्म आ गई, ठीक है ना। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर इसका मतलब ये हुआ कि राइट साइड में अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो लेफ्ट साइड मिलना चाहिए। बिल्कुल, इसको चेक भी कर लीजिए चाहे तो आप, यहाँ पर मैं चेक करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। 135 का 2 है, ये इसकी कैलकुलेशन राइट हैंड साइड की कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। 135 का 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 और 1 7 और 2 1 जा 2 और माइनस 225, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा जरा। 10 में से 5 गया 5, 6 में से 2 गया 4, 2 में से 2 गया 0, देखिए 45 बन रहा है, यानी कैलकुलेशन करेंगे तो ये 45 ही बनेगा, ठीक है ना। अब इसको अगर हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ ही से, ठीक है ना, एक्स इक्वल टू आप कंपेयर कर सकते हैं 2 और ये हमारा y रहता है y इक्वल टू -1। तो जो आप पता कर रहे थे ना, जो लास्ट में हम लोगों ने क्या किया था यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, जो ऊपर क्वेश्चन किया था यहाँ से डायरेक्ट हम पुट कर रहे थे वैल्यू, पुटिंग x इक्वल टू 5 y इक्वल टू -1, ठीक है ना। और इसमें हमने क्या किया, उसको फाइंड आउट किया, ठीक है ना। अब जो मैंने लिखा था इसको कैसे फाइंड आउट करना है, मैंने कहा था इसको हम एक्सटेंड फॉर्म ऑफ यूक्लिड्स एल्गोरिथम भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज करके फिर हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट करी है। कैसे फाइंड आउट करी मैं आपको बताऊं, फर्स्ट सेकंड टाइम पे थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन आप 2 3 4 क्वेश्चन जब करने लगेंगे तब आ जाएगा। एचसीएफ निकालने के बाद मैं कहूंगा आपसे ये रफ पर, ठीक है ना, ये स्टेप जरूर अपने लिख ले, जो भी आपके जो स्टेप्स ये मिले हैं, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप, ये एक साथ आप लिख लें, ठीक है ना। उसके बाद कैलकुलेशन, सॉरी ये वाला स्टेप, उसके बाद कैलकुलेशन करना हम लोग है वो स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। लास्ट स्टेप आप छोड़ दीजिए, उसके ऊपर से 45 की वैल्यू रखिए, वो मैंने आपको बताया यहाँ पर। अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको 1 इंटू 135 भी लिख देते हैं, ठीक है ना। मैं आपसे कहूंगा कि जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं, जैसे क्या है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, तो डिवाइजर पहले लिखिए और क्वोशिएंट बाद में लिखिए, हालांकि फर्क कुछ नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर एक ट्रिक आपको बताई थी कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह का नंबर का, यहाँ पर तो 1 था आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जैसे ये मल्टीप्लीकेशन जब हमें करने के बारी आती है, ब्रैकेट ओपन करने की बारी आती है, तो 1 का मल्टीप्लाई, अच्छा यहाँ पे 1 है तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पर अगर 2 होता, ठीक है ना, तो कई बच्चे क्या करते हैं 2 का मल्टीप्लाई, तो जैसे ये 225 लिखा हुआ है, तो 2 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट इसमें नहीं करना है, इसको फिर 225 इंटू 2 लिखना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और जैसे इसमें अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर तो 2 नंबर है, कई बच्चे सोचते हैं कि इसमें करना है इसमें करना है, भाई यहाँ पर तो एक ही नंबर था तो सीधा सीधा 225 इंटू 1 लिख दिया, बट यहाँ पर नंबर है तो सेकंड जो नंबर रहेगा उसमें मल्टीप्लाई करिएगा, ये ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये तो सारी चीजें हो गई आपकी
एक्स और वाई की वैल्यू, बट यहाँ पर ये और लिखा हुआ है कि प्रूव करना है हमें कि एक्स एंड वाई आर नॉट यूनिक, यानी एक्स और वाई क्या होंगे, यूनिक नहीं होंगे, ये भी हमें शो करना है, ठीक है ना। तो चलिए वो कैसे हम प्रूव करने वाले हैं वो आप देख लीजिए यहाँ पर जरा। यानी कि एक्स और वाई की दूसरी वैल्यू भी, एक तो ये वैल्यू ये हो गई, दूसरी वैल्यू भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस स्टेटमेंट का ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। और थोड़ा सा मैं स्पेस बना ले रहा हूँ ऊपर, ओके, थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ। आप लोग चाहे तो वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा काम हमारा, ठीक है ना। तो लास्ट स्टेटमेंट वो जरूर आप ध्यान रखिएगा, वो लास्ट स्टेटमेंट हमारा क्या था, 45 इक्वल टू 135 इंटू आई थिंक 2 प्लस 225 टू माइनस वन, ठीक है ना। इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट, ठीक है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, जो आपके दो नंबर है 135 और 225, 135 और 225 का मल्टीप्लाई करके, ध्यान रखिएगा ये हम क्या कर रहे हैं, जो आपके टू नंबर्स थे यहाँ पर 135 और 225, जिनका आपने एचसीएफ फाइंड आउट किया था 45 के साथ, उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए और उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है ना। इतना करिए आप। क्या किया हमने, जो दो नंबर्स थे, ये हम क्या कर रहे हैं, हमें ये प्रूव करना है एक्चुअली कि एक्स एंड वाई आर नॉट यूनिक, ठीक है ना, यूनिक नहीं है, उसके लिए हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, यानी एक्स और वाई की दूसरी वैल्यूज निकाल रहे हैं, ठीक है ना। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि जो नंबर आपके 135 और 225 जो नंबर, उन दोनों का मल्टीप्लाई करके आप जो है वो ऐड कर दीजिए और उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। उसके बाद 135 इंटू 225 को चाहे तो हम 135 इंटू 2 के साथ लिख सकते हैं या फिर इसके साथ लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ध्यान रखिएगा हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, 135 इंटू 2 के साथ, ठीक है ना, हमने क्या किया, प्लस का 135 इंटू 225 लिख लिया। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं यहाँ पर, आपको क्या ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि 135 और 225 जो आपका है वो इसी के साथ ऐड कर सकते हैं, आप चाहे तो प्लस का नंबर इसके साथ ऐड कर दें, इसके साथ माइनस कर दें, एज योर चॉइस। बस हमारी एक्स और वाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, कैलकुलेशन चेंज होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो हमें यूनिक दिखाना है कि यूनिक नहीं है, तो आप किसी के साथ ऐड कर सकते हैं, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। चाहे तो जब से अभी मैं यहाँ पर तो 135 इंटू 225 प्लस इसके साथ कर दे रहा हूँ, आप चाहे तो जब प्रैक्टिस करें तो इसको इसके साथ ऐड कर दें, इसको इसके साथ कर दें, ठीक है ना। तो वहां से एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी वो चेंज हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो वो तो मैं वैसे भी आपको बता रहा हूँ कि एक्स और वाई यूनिक नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट आपकी वैल्यूज मिलती चली जाएगी, ठीक है ना। और प्लस इसी तरह से 225 इंटू माइनस वन, यानी ये जो नंबर लिखा हुआ है इसके साथ माइनस वाला 135 इंटू 225, ये हमने कैलकुलेशन कर लिया, ठीक है ना। उसके बाद इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट करते हैं, 45 इक्वल टू, इसमें 135 देखिए कॉमन है, ले सकते हैं, तो 2 प्लस 225 बच जाएगा, और प्लस यहाँ पर 225 कॉमन है, देखिए आप जरा यहाँ पे माइनस वन माइनस 135 रह जाएगा, ठीक है ना। तो 45 इक्वल टू 135 इंटू 227, ये नंबर बनेगा आपका, और प्लस 225 इंटू माइनस 136, ये बन जाएगा, ठीक है ना। अब जरा आप कंपेयर करिए इसको, डी इक्वल टू 135x और प्लस 225y के साथ जरा कंपेयर करेंगे, तो आप कंपेयर कर सकते हैं, x के प्लेस पर यहाँ पर कितना है 227 एंड y के प्लेस पर माइनस 136, ठीक है ना। तो x की वैल्यू ये भी आ रही है। बहुत सारे बच्चों के मन में अभी भी डाउट होगा, सर इसकी कैलकुलेशन करके ये नंबर मिलना चाहिए, डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है ना। मैं इसको करके नहीं दिखा रहा हूँ, आपके पास पेपर और पेन होगा, ठीक है ना, कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चेक करिएगा, ये वही नंबर आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। बट मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जैसे कि हमने यहाँ पर, ठीक है ना, 125 इंटू 225 को इसके साथ ऐड किया था, तो हमें एक्स और वाई की ये वाली वैल्यूज मिल रही है, ठीक है ना। अगर आप इंटरचेंज कर देंगे, माइनस वाला टर्म इसके साथ ले आएंगे और प्लस वाला टर्म इसके साथ, तो एक्स और वाई की वैल्यू आपको डिफरेंट मिलेगी, ठीक है ना। ये 227 और माइनस 136 नहीं मिलेगी। तो वो तो वैसे भी हमें प्रूव करना है कि यूनिक नहीं होता। एक तो मैंने पहले वाले केस में आपको एक्स और वाई बता दिया, आई थिंक 2 और माइनस 1 था, दूसरा ये मिल गया, आप इंटरचेंज कर लेंगे, तीसरी वैल्यू मिल जाएगी। सो वी कैन फाइंड आउट सो मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाई दिस। तो आई होप कि आपको विजॉर्ट्स आइडेंटिटी जो है वो समझ में आ गई। विजॉर्ट्स आइडेंटिटी इज नथिंग बट द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ यूक्लिड्स एल्गोरिथम, ठीक है ना, ओके। अगर फिर भी मैं आपसे कहता हूँ कि कहीं कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई है,
ठीक है ना। तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। मुझे लगता है कि अगर कुछ डाउट है और आपका डाउट जो है वो जेन्युइन है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपका उस पर बेस्ड बना दूंगा। ओके एंड थैंक यू।